अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे होने वाले हमले को रोक दिया है और कहा है कि बातचीत शुरू होने जा रही है और ये बातचीत आज यानी कि सोमवार को ही होगी ईरान के साथ। लेकिन क्या वाकई में ये जो बातचीत होने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उसके चलते एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जो तनाव बना हुआ है खत्म हो जाएगा, या ये बातचीत होगी भी या नहीं, इस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अगर आप देखें पिछले कुछ वक्त से डील होने के बाद, जब डील हो गई अमेरिका और साथ ही ईरान के बीच में, तो ऐसा माना गया कि अब सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है, खाका तैयार हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और उसके बाद आगे बातचीत होगी और न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन देखिए उसके बाद हुआ क्या। कुछ वक्त तक तो सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक बार फिर से जहाजों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमले हुए। अमेरिका ने उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के ऊपर हमले किए और 13 दिन तक लगातार हमले होते रहे और ईरान भी हमले करता रहा, पलटवार करता रहा। एक बार फिर से उसके बीच में देखा गया कि एक फिर से ये संघर्ष रुक गया, क्योंकि बीच में ओमान या कतर जैसे देश आ गए और उन्होंने कोशिश की कि बातचीत के जरिए मसला सुलझाया जाए। लेकिन एक बार फिर से ये हमला हुआ। पिछले गुरुवार को एक बड़ा हमला हुआ कश्मीर द्वीप पर और उस दौरान फिर से ऐसा लगा कि शायद ये युद्ध फिर से शुरू होने जा रहा है और फिर से ये लंबा खींचेगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी कि अब ईरान पर ऐसा हमला होने जा रहा है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, हम तैयार हैं, सब तैयारियां चल रही हैं, सबको तैयार कर दिया गया है। और ये जो बताया गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं, ठीक उससे पहले अगर आपको याद हो बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए थे अमेरिका में, जहां डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। तो सबको ऐसा ही लगा कि शायद हो सकता है एक बार फिर से ईरान और पर हमला करने के लिए अमेरिका, इजराइल और बाकी जो सहयोगी देश हैं वो तैयारी कर रहे हैं। और इजराइल ने भी अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कह दिया था कि वो तैयार हैं, हमला हो सकता है या लड़ाई शुरू हो सकती है। और जैसा लग ही रहा था कि बड़ा हमला होने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि नहीं, सोमवार से बातचीत शुरू हो रही है। लेकिन ठीक बातचीत से पहले जो हालात बन गए थे उस पर एक नजर डालते हैं, तब आप समझेंगे कि इस वक्त ये बातचीत वाकई में होगी या नहीं होगी। अगर बातचीत हो रही है या हमला रोका गया है तो क्यों रोका गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये एक सबसे बड़ा एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड है। अमेरिका ने यहाँ पर ब्लॉकेड कर रखा है। ईरान के किसी भी जहाज को ना ईरान तक जाने की इजाजत है, ना ही ईरान के बंदरगाहों से बाहर आने की इजाजत है। दूसरी तरफ यहाँ से दूसरे देशों के भी जो जहाज निकल रहे हैं वो बामुश्किल यहाँ से निकल पा रहे हैं, क्योंकि ईरान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है जो किसी भी दूसरे देशों के जहाजों, खासतौर पे जिनका ताल्लुक अमेरिका या उसके सहयोगियों से है, उसे गुजरने नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा यहाँ पर सबको भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये है रेड सी। अब रेड सी में भी यहाँ पर हूती जो इस इलाके में मौजूद है, बाबल मंदेब जो ये स्ट्रेट है, ये जो आपको बहुत ही छोटा सा गलियारा, संकरा सा गलियारा नजर आ रहा है पानी का रास्ते का, यहाँ पर बाबल मंदेब पे इन्होंने हमला करके यहाँ पर क्या कहा है कि सऊदी अरब का कोई भी जहाज यहाँ से जा नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त दोनों ही तरफ जो रास्ते हैं, जो पूरे इस अरेबियन पेनिनसुला को, प्रायद्वीप को जो घेरे हुए है, यहाँ से कोई भी जहाजों की आवाजाही हो नहीं पा रही है। और इस वक्त परेशान है सऊदी अरब भी और तमाम अरब देश, और इसका खामियाजा पूरे दुनिया को भी उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से तेल मिलता है और करीब करीब दुनिया के 40% तेल यहीं से आगे दूसरे देशों में गुजरता है। अब जब से यहाँ पर ये ब्लॉकेड बना है, खामियाजा ईरान को भी भुगतना पड़ा है। ईरान के जहाज निकल नहीं पा रहे, तेल वो बेच नहीं पा रहा है, जिससे उसकी आमदनी कम हो रही है। अमेरिका ने पिछले दिनों यहाँ पर करीब 36 जहाजों को, बताया जाए 36 जहाजों को वापस भेजा है, जो टैंकर्स से बेसिकली या फिर दूसरे कमर्शियल जहाज थे, जिनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया और उनका रूट ईरान रहा होगा, ईरान पहुंचना था, ईरान के बंदरगाह में। तो फिलहाल ऐसे हालात जो बने हैं, अब कहीं ना कहीं ईरान भी ये चाहता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो उसके कब्जे में रहे और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। अमेरिका इसके लिए तैयार हो नहीं रहा है। अब ईरान और अमेरिका, इन दोनों के बीच हमले हुए जा रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले करता रहा और ईरान भी कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, कतर में हमले करता रहा। यहाँ तक कि जॉर्डन में भी हमले किए गए और साथ ही साथ सीरिया तक बताया जा रहा हमले कर दिए गए।
तो ये जो पूरा इलाका है ईरान और अमेरिका के इस संघर्ष की वजह से फंसा हुआ है।